फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मिस्टर इंडिया के जन्म की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ब्रिटिश लेखक H.G. वेल्स का एक नॉवल छपा था 1897 में। टाइटल था द इनविजिबल मैन। ये एक साइंस फिक्शन नॉवल था। बाद में इनविजिबल मैन के कॉन्सेप्ट पर कई फिल्में बनी। जो इंडिया में बनी उनकी बात करते हैं। 1938 में फिल्म आई मिस्टर एक्स। इसके निर्देशक थे द्वारका खोसला। 1957 में एक फिल्म आई मिस्टर एक्स। इसके निर्माता थे टी.सी. दीवान, निर्देशक नाना भाई भट्ट, कलाकार अशोक कुमार, नलिनी जयवंत। 1964 में फिल्म आई मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। कलाकार किशोर कुमार, कुमकुम, निर्माता C.M. ठक्कर, निर्देशक शांतिलाल सोनी। 1971 में एक फिल्म आई ऐलान। कलाकार विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, रेखा, निर्माता थे F.C. मेहरा, निर्देशक K. रमन लाल। इसमें भी इनविजिबल होने का कॉन्सेप्ट था। 1987 में मिस्टर इंडिया आई। इसके बाद कुछ और फिल्में भी आईं इनविजिबल मैन के कॉन्सेप्ट पर। टाइटल मिस्टर इंडिया 1987 की फिल्म से पहले भी इस्तेमाल हुआ था। 1961 में आई फिल्म थी मिस्टर इंडिया। कलाकार थे I.S. जौहर, गीता बाली, निर्माता निर्देशक G.P. सिप्पी। G.P. सिप्पी के निर्देशन में बनी ये आखिरी फिल्म थी। उन्होंने 7 फिल्मों का निर्देशन किया था। जिस मिस्टर इंडिया की बात इस एपिसोड में होगी वो भी पहले G.P. सिप्पी ही प्रोड्यूस करने वाले थे। उसका निर्देशन करना था उनके बेटे रमेश सिप्पी ने। फिल्म लिखी थी सलीम जावेद ने। तब वो साथ ही थे, अलग नहीं हुए थे। फिल्म के हीरो होने वाले थे अमिताभ बच्चन। रमेश सिप्पी ने स्क्रिप्ट सुन के आइडिया लगाया कि इसमें स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत होगी। फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा। शान उम्मीद के मुताबिक नहीं चली थी, इसलिए तब रमेश सिप्पी कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते थे जिसका बजट ज्यादा हो जाए। इससे जुड़ी एक और कहानी भी है। IMDb की इंफॉर्मेशन के अनुसार रमेश सिप्पी के इनकार करने पर सलीम जावेद ने सोचा कि वो दोनों इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने प्लान किया कि हमें अमिताभ के सिर्फ 15 दिन चाहिए शूट के लिए, क्योंकि कैरेक्टर ज्यादा फिल्म में नजर नहीं आता, सिर्फ आवाज सुनाई देगी। उन्हें उम्मीद थी कि अमिताभ इतने कम दिनों के लिए और सलीम जावेद के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी प्राइस बहुत कम कर देंगे। सलीम जावेद ने अमिताभ के साथ मीटिंग फिक्स की। जब मीटिंग के लिए पहुंचे तो अमिताभ की जगह उनके भाई अजिताभ ने बात की। कहा जाता है अजिताभ ने बहुत ज्यादा प्राइस मांगी। जो भी हुआ सलीम जावेद को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अमिताभ को हमने ही बनाया है, आज वो हमें ही नखरे दिखा रहा है। सलीम जावेद ने डिसाइड किया कि वो अमिताभ के साथ कभी काम नहीं करेंगे। अमिताभ के इनकार करने पर सलीम जावेद ने सोचा कि अब उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया में किसे लिया जाए। इस पर उन्होंने राजेश खन्ना से बात करने का मन बनाया। जावेद अख्तर के साथ राजेश खन्ना की पहले ही अच्छी खासी अनबन हो चुकी थी। फिर भी जावेद अख्तर ने सलीम खान से कहा कि आप काका के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं पुरानी बातों के लिए उनसे माफी भी मांग लूंगा। मीटिंग फिक्स हो गई। जावेद अख्तर राजेश खन्ना से मिलने पहुंच गए और सुबह 4 बजे तक काका के साथ ड्रिंक्स लेते रहे। इस बातचीत में ये तय हो गया कि राजेश खन्ना मिस्टर इंडिया में तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हीरो ज्यादा समय तक नजर ही नहीं आता। पर राजेश खन्ना दूसरे सब्जेक्ट में काम करने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों सलीम जावेद के पास एक और सब्जेक्ट तैयार था जो उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ को जहन में रख के लिखा था, यानी 2 हीरो की कहानी थी। अमिताभ को यह बात बहुत बुरी लगी कि मेरे इनकार करने पर सलीम जावेद मेरी जगह राजेश खन्ना को कास्ट करने पहुंच गए। ये मेरे ऊपर पर्सनल अटैक की तरह है। अमिताभ के साथ अनबन ज्यादा समय तक नहीं चली थी। सलीम जावेद के अलग होते ही जावेद अख्तर अमिताभ से मिलने पहुंच गए थे। ये बात सलीम खान को बुरी लगी थी। खैर, जो 2 हीरो वाला सब्जेक्ट सलीम जावेद ने धर्मेंद्र और अमिताभ के हिसाब से लिखा था, उस पर बाद में फिल्म बनी जमाना। ये 1985 में आई। मिस्टर इंडिया के आइडिया के बारे में एक कहानी और भी है। निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती अमिताभ के साथ किसी फिल्म का मुहूर्त करने वाले थे। जिस दिन मुहूर्त प्लान किया गया उस दिन अमिताभ इंडिया में नहीं थे, इसलिए प्रमोद चक्रवर्ती ने पहले ही अमिताभ की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और कुछ डायलॉग्स उनसे बुलवाए थे। मुहूर्त के समय टेप रिकॉर्डर चलाकर वो डायलॉग्स बड़े स्पीकर्स पर सुनाए गए। जावेद अख्तर ने कहा था कि इस बात से मुझे और सलीम साहब को आइडिया आया कि एक ऐसी कहानी बनाई जाए जिसमें आदमी नजर नहीं आता, उसकी आवाज सुनाई देती है। एक कहानी और भी सामने आती है कि उन दिनों एक फिल्म बन रही थी मिस्टर एक्स। इसमें अमोल पालेकर और शबाना आजमी काम कर रहे थे। इस फिल्म को कंप्लीट होकर रिलीज होने में बहुत साल लग गए थे।
इसकी कहानी भी इनविजिबल मैन की थी। ये फिल्म कई जगह 1984 की रिलीज बताई जाती है, कई जगह इसके बाद के सालों की। बहुत लोग ये मानते हैं कि इस फिल्म के बनते समय शबाना आजमी की इसके सब्जेक्ट के बारे में जावेद अख्तर से बात हुई होगी। हो सकता है जावेद अख्तर को इस तरह की फिल्म लिखने का आइडिया तब आया हो। जब मिस्टर इंडिया की कहानी बोनी कपूर तक पहुंची तब बहुत कुछ बदल चुका था। बोनी कपूर ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि जब जोशीले फिल्म की कास्टिंग हुई तब टॉप फीमेल स्टार श्रीदेवी को सनी देओल के ऑपोजिट साइन किया गया था। मेरे मन में आया कि कभी मेरे भाई अनिल कपूर के साथ भी श्रीदेवी को पेयर किया जाए। जब मिस्टर इंडिया प्रोड्यूस करने का समय आया तो ये तय हो गया कि फिल्म अनिल कपूर के करियर को बूस्ट करने के लिए बनाई जाएगी। इस बात को सपोर्ट करने के लिए बोनी कपूर ये भी चाहते थे कि इस बार अनिल कपूर के ऑपोजिट श्रीदेवी को कास्ट किया जाए। हालांकि कई जगह ये इन्फॉर्मेशन भी है कि वो 7 दिन के बाद बोनी कपूर निर्देशक बापू को लेकर एक और फिल्म शुरू करना चाहते थे, गोविंदा। उसमें श्रीदेवी और अनिल कपूर को लेना था, पर वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया और मिस्टर इंडिया पर बात शुरू हो गई। खैर, बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने पहुंचे। ये बोनी कपूर और श्रीदेवी की पहली मुलाकात थी। श्री ने कहा कि मेरी मम्मी बात करेंगी। बोनी कपूर श्रीदेवी की मां से बात करने मद्रास पहुंच गए। श्रीदेवी सबसे महंगी फीमेल स्टार थीं। बोनी ने पता कर लिया था कि पिछली फिल्म के उन्होंने 8.5 लाख रुपए लिए हैं। श्रीदेवी की मां ने कहा कि श्री की फीस होगी 10 लाख। बोनी ने कहा मैं 11 लाख दूंगा। श्रीदेवी की मां हैरान हुई। उन्होंने बोनी से कहा कि श्रीदेवी के स्टाफ के 30,000 अलग से होंगे। बोनी ने कहा मैं 50,000 दूंगा। श्री की मां ने कहा कि श्री का स्टाफ श्रीदेवी के होटल के पास ही कहीं ठहरेगा। बोनी कपूर ने कहा स्टाफ भी उसी होटल में रुकेगा जिसमें श्रीदेवी रुकेगी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया के लिए साइन कर लिया। बोनी ने कहा था कि मुझे श्रीदेवी की ज्यादा प्राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरे घर पे हीरो फ्री में था। अनिल कपूर को जो भी दूंगा ले लेगा। डायरेक्टर शेखर कपूर ने 50 से 75,000 रुपए लिए थे मिस्टर इंडिया के लिए। – 1981 में एक बार शेखर कपूर बीमार हो गए थे। बोनी कपूर और शबाना आजमी शेखर से मिलने हॉस्पिटल गए। तब शेखर कपूर मासूम फिल्म बनाना चाहते थे। शेखर कपूर ने जिस तरह मासूम की डिटेलिंग सुनाई, बोनी कपूर बहुत इंप्रेस हुए। बोनी कपूर के मन में आया कि कभी शेखर कपूर को निर्देशक लेकर फिल्म बनाऊंगा। 1983 में मासूम रिलीज हो गई। शेखर कपूर के काम की सबने तारीफ की। अब जब मिस्टर इंडिया बनाने की बात आई तो बोनी कपूर ने शेखर कपूर को ही निर्देशक चुना। सलीम जावेद ने जो ओरिजिनल कहानी सोची थी उसमें काफी बदलाव आ चुका था। शेखर कपूर ने भी अपने हिसाब से उसमें बहुत चेंजेस किए। पहले हीरो का रोल असल में कम था, उसकी आवाज ज्यादा थी, पर अब सब कुछ चेंज कर दिया गया। ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर बेसहारा बच्चों को सहारा देते हैं। ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के किरदार के साथ ये एंगल जोड़ दिया गया। श्रीदेवी को क्राइम रिपोर्टर का किरदार दिया गया। मेन विलन का नाम मोगैम्बो रखा गया। इससे पहले 1977 की फिल्म महाबदमाश में विलन का नाम मोगैम्बो था। पूरी फिल्म में उसकी शक्ल नजर नहीं आती। मास्क पहना हुआ था। आवाज रजा मुराद की थी। क्लाइमैक्स में वो कोई और कलाकार निकलता है। कौन हो तुम? तुम जैसे कीमती नगों का जौहरी। नाम मोगैम्बो है और पहचान है ये छड़ी। मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो शान के शाकाल का ही एक रूप था। शान की तरह ही इसके क्लाइमैक्स में भी उसका डेन ब्लास्ट किया जाता है। मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो इब्ने सफी की जासूसी दुनिया के किरदारों से इंस्पायर्ड था। फिल्म में बच्चों में कोरियोग्राफर अहमद खान और एक्टर आफताब शिवदासानी भी नजर आते हैं। बाकी सपोर्टिंग रोल्स में थे अशोक कुमार, अनु कपूर, शरद सक्सेना, अजीत वच्छानी और भी कई कलाकार थे। सतीश कौशिक शेखर कपूर को असिस्ट भी कर रहे थे और फिल्म में उन्होंने किरदार भी निभाया था जिसका नाम था कैलेंडर। यहाँ से सतीश कौशिक एज एन एक्टर फेमस होने लगे थे। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। कहा जाता है कि आमिर खान भी इस फिल्म में शेखर कपूर को असिस्ट करना चाहते थे, पर सतीश कौशिक ने मना कर दिया। उनका कहना था कि ये लड़का महंगी कार ड्राइव करके शूटिंग में असिस्ट करने आएगा, इस तरह बात नहीं बनती। बोनी कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर ने गीता बाली के गुजर जाने के बाद जितनी भी फिल्में प्रोड्यूस की सब गीता जी को डेडिकेट की गईं। शुरू में गीता बाली की तस्वीर दिखाई गई क्योंकि शम्मी कपूर और गीता बाली की मदद से ही सुरेंद्र कपूर फिल्म निर्माता बने थे। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत थी,
इसलिए पहले यह सोचा गया कि यह काम विदेश में जाकर करेंगे, पर बजट बहुत ज्यादा हो जाता। फिर यहाँ पर शूट ऐसे प्लान किया गया कि सारे स्पेशल इफेक्ट्स शूटिंग के समय डिजाइन किए गए। पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ भी ऐड नहीं किया गया, यानी फिल्म शूट होने के बाद एडिट होते समय कोई इफेक्ट नहीं किया गया। बोनी कपूर ने कई टीवी शोज में बताया है कि सब कुछ कैमरा के सामने शूट किया गया था। सब कमाल मेरी टीम ने किया था। मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट की थी। आर्ट डायरेक्टर बिजोन दास गुप्ता, स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन, कोरियोग्राफर सरोज खान, सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी, स्पेशल इफेक्ट्स वाले सीन्स के लिए पीटर परेरा की मदद ली गई, जो स्पेशल इफेक्ट्स के माहिर निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री के साथ बहुत काम कर चुके थे। फिल्म में एक सीन में जब मिस्टर इंडिया चल के आता है, उसके पैरों के बढ़ते हुए निशान नजर आते हैं। उस सीन को शूट करने के लिए ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। नीचे 4 आदमी खड़े थे जो पैरों के निशान के खांचे को नीचे से खींचते थे। फिल्म के एडिटर थे वमन भोसले और गुरुदत्त शिराली, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिटन बाय सलीम जावेद, निर्माता बोनी कपूर, निर्देशक शेखर कपूर। फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, पर मोगेम्बो का कैरेक्टर लिखा नहीं गया था। आखिरी समय पर उनके सीन्स कहानी में डाले गए। पहले इस रोल के लिए अनुपम खेर को लिया जा रहा था, फिर अमरीश पुरी को फाइनल किया गया। जो इस किरदार के लिए चाहिए था वो अमरीश पुरी के अपीयरेंस में ही था, बाकी गेटअप ने कर दिया। जब जावेद अख्तर ने डायलॉग सुनाया, मोगेम्बो खुश हुआ, तो शेखर कपूर को शुरू में यह डायलॉग ज्यादा पसंद नहीं आया। फिल्म में से कई जगह से उन्होंने इसे हटाने की मांग की। जावेद अख्तर ने कहा था कि यह डायलॉग इतना ज्यादा पॉपुलर होगा कि लोग जरा जरा बात पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कहेंगे, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। बोनी कपूर ने बताया था कि क्योंकि बाकी सारी फिल्म कंप्लीट थी, मोगेम्बो का पोर्शन आखिर में शूट किया गया, इसलिए मैंने RK स्टूडियो के सारे फ्लोर्स बुक कर लिए थे। वहां 5 अलग अलग सेट लगाए गए। मोगेम्बो का सारा पोर्शन वहां शूट किया गया। एक बार बोनी कपूर ने कहा था कि मुझे शर्मिला टैगोर का लुक बहुत अच्छा लगा था तलाश के गाने में। कितनी अकेली, कितनी तन्हासी लगी तुमसे मिलके मैं आज। उन्होंने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, इसलिए मैं चाहता था कि मिस्टर इंडिया के गाने में साड़ी इस्तेमाल की जाए। ये भी कहा जाता है कि एक बार फिल्म की डिस्कशन में जब बोनी कपूर पहुंचे तो वो फिरोज खान की फिल्म जांबाज देख के आ रहे थे। उन्होंने शेखर कपूर से कहा कि फिरोज खान ने श्रीदेवी को एक गाने में साड़ी में दिखाया है और बहुत खूबसूरत दिखाया है। इस तरह का कुछ अपनी फिल्म में भी होना चाहिए। मिस्टर इंडिया के गाने में श्रीदेवी का लुक उनकी साड़ी जांबाज में उनके लुक से मैच करती है। मिस्टर इंडिया की सफलता में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहा। फिल्म के सारे गाने हिट थे। अलीशा चनाय और किशोर कुमार का गाया गाना था काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। ये गाना तब से लेकर आज तक हिट है। अनिल कपूर और श्रीदेवी की लाइफ का बहुत स्पेशल एवरग्रीन सॉन्ग है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, I love you। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, इस गाने के शुरू की धुन 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड के गाने के मुखड़े की धुन से मिलती है। रफी साहब का गाया गाना था धीरे चल ए भीगी हवा। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। धीरे चल ए भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कोई नहीं है बस तुम हो साथ। इसी धुन पर 1966 या 67 की फिल्म तस्वीर के लिए भी संगीतकार सी रामचंद्र ने गाना बनाया था। देने वाला दो दिल देता महेंद्र कपूर ने गाया था। धीरे चल ए भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां। देने वाला दो दिल देता, देने वाला दो दिल देता। जो भी था, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात बहुत शानदार गाना था, सुनने में भी और देखने में भी। बहुत ही अच्छा शूट किया गया। इसको शूट करने के लिए लगभग 3 हफ्ते लगे थे। गाने की शूटिंग में श्रीदेवी को बुखार भी हो गया था। कई शॉट्स तेज बुखार में ही उन्होंने दिए। बिना स्किन शो किए साड़ी पहनकर ग्रेसफुली सेंशुअस कैसे दिखना है, ये श्रीदेवी का कमाल था। और सरोज खान की तैयार की हुई डांस मूवमेंट्स का कमाल था। फिल्म फेयर ने श्रीदेवी को ऐसे डिस्क्राइब किया, ट्रूली ए गॉडेस इन ब्लू साड़ी। ये गाना आज भी श्रीदेवी पर फिल्माए बेस्ट गानों में शामिल है। बाद में इस गाने की नकल में कई गाने बने। कोई नहीं है बस तुम हो साथ। I love you।
करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, ये गाना किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। मिलना क्या जो न दिखाई दे, अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। जिंदगी की यही रीत है किशोर कुमार का गाया गाना था। एक सैड पोर्शन में कविता कृष्णमूर्ति भी गाती हैं, एक सैड पोर्शन में मोहम्मद अजीज भी गाते हैं। ऑडियो रिलीज में सिर्फ किशोर कुमार का पोर्शन था। जिंदगी की यही रीत है, अपनी आँखों में आशाओं के दीप। पैरोडी सॉन्ग शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया। मांगे माफी दीदी, फुटबॉल मैं न दूंगी। तेरा मेरे बच्चों से झगड़ा पुराना। बिजली गिराने मैं हूं आई, कविता जी ने शूटिंग के लिए गाना गाया था, बाद में आशा जी ने डब करना था। अभी भी हंसी तुसी लसी पिसी चिक्की लकी चिक्की लकी चुप लप चिक्की लकी चिक्की। गाना शूट हो गया। बाद में लक्ष्मीकांत जी ने कविता जी को फोन करके कहा कि आपके लिए खुशखबरी है कि सबको लग रहा है कि यह गाना आपकी आवाज में ही रहना चाहिए। कविता जी ने कहा ये तो खुशी की बात है, पर मैंने अंतरे में एक लफ्ज गलत गाया है। मैंने बोला है जीनू जो तुमने बात छुपाई, दूसरी बार कहा है जानू जो तुमने बात छुपाई। कहना यही था जानू जो तुमने बात छुपाई। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि कविता जी श्रीदेवी ने ऐसा परफॉर्म किया है कि जीनू ही करेक्ट वर्ड है। जीनू जो तुमने बात छुपाई, जानू जो तुमने बात छुपाई। गाने से पहले ओरिजिनल फ्रूट्स का हैट पहनने का आइडिया श्रीदेवी का ही था। उन्होंने कहा था मैं बात करते करते फ्रूट्स खाऊंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस गाने के बारे में लिखा, वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल नंबर्स ऑफ श्रीदेवी। इस गाने की वजह से श्रीदेवी को एक नया नाम मिल गया, हवा हवाई। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। 2019 में सिंगापुर के मैडम टुसॉड्स के म्यूजियम में जो श्रीदेवी का वैक्स स्टैचू बनाया गया, उसे हवा हवाई का ही लुक दिया गया। फिल्म की रिलीज से पहले होप 86 शो में श्रीदेवी ने इस गाने पर परफॉर्म किया था। गाने के तुरंत बाद धर्मेंद्र स्टेज पर गए और माइक पकड़कर बोलने लगे थे, ये गाना मेरी फिल्म फूल और पत्थर के गाने जिंदगी में प्यार करना सीख ले की कॉपी है। धर्मेंद्र की नाराजगी का असली कारण कुछ और था। उनका कहना था कि होप 86 शो एक चैरिटी इवेंट था। बोनी कपूर ने इसे अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया। बोनी कपूर को यह इवेंट अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि श्रीदेवी का काम किस लेवल का था, वो किस लेवल की कलाकार थीं। मिस्टर इंडिया का भी सारा क्रेडिट श्रीदेवी ले गईं। फिल्म के बाद मिस्टर इंडिया की बात कम, हवा हवाई की बात ज्यादा होने लगी। फिल्म का कोई भी रिव्यू ऐसा नहीं था जहां श्रीदेवी की तारीफ ना हुई हो। ऑलमोस्ट सबने यही लिखा कि जब श्रीदेवी पर्दे पर आती थी फिल्म पूरी तरह जिंदा हो जाती थी। 2013 में श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया और नगीना में किए उनके काम के लिए स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। सूरत ही में ऐसी पाई, हवा हवाई। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर का काम बहुत अच्छा था, उनकी बहुत तारीफ हुई, उनकी पोजीशन इंडस्ट्री में और बेहतर हो गई थी। अमरीश पुरी के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, उनकी प्रेजेंस ही काफी थी। जैसा जावेद अख्तर ने कहा वैसा ही हुआ। अमरीश पुरी का बोला डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज तक उतना ही फेमस है। बाकी सब कलाकार अपनी अपनी जगह परफेक्ट थे। मिस्टर इंडिया की एंट्री के समय जो थीम म्यूजिक बनाया गया वो बहुत अच्छा था। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक था। फिल्म एंटरटेनिंग थी। विकिपीडिया के अनुसार 6 जुलाई 1985 को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। श्रीदेवी के चार्ली चैपलिन वाले लुक का पोर्शन 30-35 दिन में शूट किया गया था। पूरी फिल्म शूट होने में 350 से ज्यादा दिन लगे थे। 30 अक्टूबर 1986 को फिल्म की ऑडियो रिलीज हुई और इंस्टेंटली हिट हो गई। 24 जुलाई 1987 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख कैसेट्स बिक चुकी थीं। फिल्म की रिलीज डेट 25 मई 1987 बताई जाती है। फिल्म कई सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली हुई। फिल्म 1987 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर थी हुकूमत। फिल्म का बजट
3 करोड़ 80 लाख के करीब बताया जाता है। ग्रॉस कलेक्शन थी 10 करोड़ के करीब, नेट कलेक्शन 5 करोड़। फिल्म हिट थी। मिस्टर इंडिया को हिंदी सिनेमा में कल्ट स्टेटस हासिल है। इसके बाद शेखर कपूर को द स्टीवन स्पीलबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। शेखर कपूर के निर्देशन में सिर्फ 3 हिंदी फिल्में पूरी हुई हैं, मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन। कई फिल्में उन्होंने बीच में ही छोड़ दी। डिटेल में उनकी बात किसी अलग एपिसोड में करेंगे। मिस्टर इंडिया की तमिल और कन्नड़ा रीमेक भी बनी। इसके साथ ही मिस्टर इंडिया के बारे में ये स्पेशल एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।